बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के खिलाफ जंग बड़े पैमाने पर अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। आप ज़रा इस तस्वीर से अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक जर्नलिस्ट है और ये उसके यानी हस्बैंड की तस्वीर है। इसका नाम है नफ्ताली। ये असल में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सोशल मीडिया हेड के तौर पर काम कर चुके हैं। और आप अंदाज़ा करें, इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद अब इनका ऑर्डर आया है तो उन्होंने वर्दी पहन ली है और वो निकल पड़े हैं इस वक्त इसराइल के लिए नई लड़ाई के लिए। आप जानते हैं कि इसराइल के अंदर रिजर्व फौज और ये तमाम चीज़ें वो इसी मकसद के लिए होती है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाए। इस वक्त जो हालात हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़रा एयरपोर्ट के मनाजिर देखिए, लोग इसराइल छोड़ छोड़ कर तेज़ी से जा रहे हैं। ये कौन से वाले लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है या जो इसराइल के अंदर भी रहते हैं। यानी वो ज़्यादातर वो हैं यहूदी जो बाहर से आए हुए हैं रहने के लिए, और यहाँ पर भी जो इसराइली है वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं इसराइल के अंदर, क्योंकि रॉकेट के हमले या कोई चीज़ हो सकती है, तो वो तो यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो लड़ाई आगे बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है। ये इतने बड़े पैमाने पर जा रही है जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि आज ये कहा गया कि ईरान ने असल में हमास को गो हेड दिया, हथियार दिए, ग्रीन सिग्नल दिया। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर बहुत बड़ी खबर है। उसमें कहा गया जी असल में ये उन्होंने काम किया और उसके बाद अब ये लड़ाई हुई। उसका मकसद क्या था? ईरान ने इनकार किया। उन्होंने कहा हम हमास को सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन हमास ने अपनी मर्जी से आप पर हमला किया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जवाब बनाया जा रहा है, वो जवाब आप लोग ये बना रहे हैं कि आपने ईरान पर हमला करना है। आप ये देखिए ना कि अमेरिका ने रात को रवाना कर दिए थे अपने बहरी बेड़े, और वो बहरी बेड़े जाकर इसराइल की मदद के लिए आए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के ऊपर हमले की असल में जो तैयारी हो रही है, उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि अगर उन पर हमला हुआ तो फिर याद रखिएगा इसराइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि इसराइल पर हमला होगा लिबनान से, यमन से, इराक से और शाम से, और यानी हमारी तरफ से तो जो होगा सो होगा, 5 तरफ से हमला होगा और बड़े पैमाने पर। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि हिजबुल्लाह ने भी बयान दिया है। हिजबुल्लाह के जो आप जानते हैं नसरुल्लाह, उन्होंने अब ये बात की। उन्होंने कहा जी फ़लस्तीन जो है वो यूक्रेन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की मदाखलत की तो अमेरिका के जहाँ जहाँ ठिकाने हैं खत्ते में हो या किसी जगह पर, उन पर हमले होंगे। और उसके बाद हर तरह की रेड लाइन जो होगी वो क्रॉस हो जाएगी। और हम क्लियरली बता देना चाह रहे हैं कि हमने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया हुआ है। अब असल में ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो आपको बता रही है कि तबाही किस पैमाने पर जा रहे हैं। आप देखें कि इसराइल ने, जो बैंक ऑफ इसराइल है, उन्होंने 30 अरब डॉलर की गैर मुल्की जो करेंसी है वो ओपन मार्केट में बेचने का फैसला कर लिया है। यानी इसराइल की इस वक्त स्टॉक मार्केट गिर रही है, उसकी करेंसी तेजी से गिर रही है, तो उन्होंने काम ये किया है कि जो गैर मुल्की करेंसी है ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। यानी वो पूरी तरह तितर बितर हो रहे हैं। अब अगला जो मरहला है, देखिए आज से कुछ साल पहले जब योम किपुर हुआ था और उस वक्त भी हमला हुआ था, तब इसराइल की ताकत, पावर और चीज़ें बड़ी डिफरेंट अंदाज में थी। अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल की पावर बेशक बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर वो हमला पर उतर रहे हैं, वहाँ पर वो सारी की सारी सूरत हाल हो रही है। लेकिन इसराइल का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि लोग सारे इसराइल छोड़कर जा रहे हैं। ये इसराइल के अंदर इंडिया की नुसरत भरूचा, ये उनकी एक्ट्रेस है, और वो भी वहाँ पर थी और वो भी स्टक हो गई थी और वो शेल्टर के अंदर थी। यानी वो घर के अंदर जो एक कमरा होता है, जो खास तौर पर इन्होंने शेल्टर बनाया होता है, बम प्रूफ होता है, वो उसके अंदर जाकर छुप गई। और जो आई है वो इंडिया वापस, तो वो इतने उसके चेहरे पर खौफ है, पैनिक है, वो रोने वाली है कि वो आम रूटीन के अंदर फिल्मों में हर जगह पर बड़ी पावरफुल नज़र आती है, लेकिन रोने वाली वो मीडिया से बातचीत नहीं करी। तो इतना ज़्यादा पैनिक हर वक्त जो फैलाया होता था इन्होंने, वो इस दफ़ा इनके ऊपर पड़ा हुआ है। वो पैनिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना खौफ इसराइल के अंदर है कि आज से पहले वो कह रहे हैं कि इसराइल में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर इतने लोग नहीं मारे गए। घरों के अंदर से लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी एजेंसियां फेल हो गई, उनकी फौज फेल है, उनकी एयरफोर्स फेल है। अब वो खुद हुई है किसी बड़े हमले के लिए हुई है। जो भी सूरत हाल है, ये मामला इनके कंट्रोल से अब बाहर चले गए हैं।
उधर आप ये देखिए कि खित्ते के अंदर बहुत सारी यानी ताकतें हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि आपने हर सूरत यहाँ पर कोई इनके दरमियान को डील फाइनलाइज करवाने की कोशिश करें। अब आप ये देखें कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान पर जब हमला होगा तो अमेरिका उसमें खड़ा होगा साथ, तो उसमें तो वो किसी तरह चूकेंगे नहीं। और आप जानते हैं कि ईरान और बाकी सारे प्रॉक्सी में कितने आगे इस वक्त इसराइल और फलस्तीन में जो हलाकतों की तादाद है वो 1100 क्रॉस कर चुकी है। 7 जगहों पर इस वक्त लड़ाई जारी है। आप ये देखिए कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 700 इसराइली मारे गए हैं और 400 के करीब फलस्तीनी वो असल में शहीद हो चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये देखिए कि अमेरिका ने कहा है जी हम तो तैनात करें हमारा जो बहरी बेड़ा है, उस बहरी बेड़े के अंदर हमारे कई जहाज है, यानी उन्होंने कई तरह के रवाना किए, 300-400 जहाज उनके मौजूद है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी जंग जो है वो आपके सर पर खड़ी हुई है, जिसमें इन्होंने अब बड़े पैमाने पर जंग करनी है। वरना आप ये देखिए कि इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो तो अब जाना शुरू हो गए, वो कह रहे हैं कि जी हालात ख़राब है, हम काम पर जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा किया था कि आप आओ अपने मुल्क में वापस आओ। अब वहाँ पर सूरत हाल है कि इसराइल ने खुद कहा है कि जो म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था वहाँ से हमारे यानी 70 के करीब जो लोग हैं हमारे गए और म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पर लोग हैं। अब ये इस बात को समझ ही नहीं आ पा रही कि वहाँ पर इनकी एजेंसियाँ कैसे फैला। देखिए वो लोग एक तो रॉकेट फायर करते जा रहे हैं और ऊपर से वो जो उनके पैराग्लाइडर्स जो है वो जा रहे हैं, यानी पैराशूट के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर वो लैंड कर रहे हैं, उनको वो रोकने में नाकाम रहे हैं। ये अब तक समझ ही नहीं आ पा रही किसी को कि वो इतने बड़े पैमाने पर कैसे नाकाम हो चुके हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसराइल की हुकूमत ने कहा है कि हमास ने हमारे 100 से ज़ायद इसराइली फौजियों को और शहरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमारे जो फौजी और ये सारे हैं वो इन्होंने 100 से ज़ायद हैं जिनको इन्होंने इस वक्त पकड़ा हुआ है। यानी इस वक्त आप देखें कि इसराइल ने वहाँ पर इतनी ज़्यादा बमबारी की है, इतनी ज़्यादा बमबारी की है कि फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने गज़ा ख़ास तौर पर इलाकों को तबाह कर दिया है। और वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमने बहुत सारे लोग भी पकड़ लिए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास ने क्लियरली कहा है कि वो इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे, यानी आखिरी हद जो होती है उस आखिरी हद तक ले जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। अब इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि अमेरिका ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और बहरी बेड़े रवाना किए हैं उसमें उन्होंने एक वजह भी पेश की है कि हम यहाँ पर जंग में मदद करने के लिए आ रही, यानी ग्रीन सिग्नल हमने दे दिया है कि इसराइल जिस पर हमला करेगा कर दे, हमारे जहाज तैयारे वेपन सब कुछ पीछे। अब अमेरिका ने असल में इसराइल में बहुत सारे जो अमेरिकी शहरी है वो कह रहे हैं उनको भी मारा गया है, तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर वो अमेरिकी शहरी हैं, यानी उनके पास इसराइल की भी शहरियत है, अमेरिकी भी है, तो हमने अब उसका बदला लेना है, तो हमने वहां पर रवाना कर दिया है। इसराइल ने कह दिया है कि हमने वॉर डिक्लेयर कर दी है। साथ उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ से बहुत सारे इलाके निकल गए, हम हमास से जो इसराइल के इलाके हैं और जो लोग हैं उनको वापस लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस वक्त उनके जो ड्रोन्स हैं, यानी जो हमास के ड्रोन्स हैं, जो उनके रॉकेट हैं, ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो इसराइल के ऊपर फायर कर रहे हैं, इसराइल को पूरी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी तक वो ये समझ नहीं पा रही दुनिया इनको बार बार, आप जानते हैं कि यूएस से लेकर रूस से लेकर सारे शक की निगाह से इसराइल को देख रहे हैं। उनको पता है इनका डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं कि हमास का इसराइल की ज़मीन, फ़िज़ा और समंदरी रास्ते से इतनी बड़ी तादाद तक जो हमला हुआ है इसको ये रोक क्यों नहीं पाए। यानी वो कह रहे हैं कि इसराइल की तारीख का ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हमला है जिसका अभी तक इदराक ही नहीं किया जा सका कि इसराइल इसमें नाकाम क्यों हुई। अब अगर देखिए सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है और अगर वो इसराइल को पूरी तरह बैक करे, साथ उसने अरबों डॉलर्स भी लगा दिए। आप देख लें कि डिस्कस क्या हो रहा था कि यूक्रेन के अंदर जंग में अमेरिका हार चुका है, बुरी तरह शिकस्त हो चुकी है, सारे तहादी को हो रही है। इवन कि अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा था जी ये हो रहा वो हो रहा। अब आप ये देखें कि उसके बाद मामला कैसे मुड़ा है। लिंडसे ग्राहम बोर्डकर कहते हैं कि हमें ईरान पर हमला कर देना चाहिए, ईरान के साथ एक लड़ाई कर लीजिए। तो ईरान ने तो क्लियरली कह दिया कि भाई तुम करने की कोशिश करोगे तो हम अमेरिका को इस खित्ते के अंदर जो हाल उसका करेंगे वो फिर सारी दुनिया देखेगी, और फिर इसराइल को भी नहीं छोड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों की वो धमकी दे रहे हैं। असल में हमास जो इस वक्त ताकत जो बनी है ये असल में सुरंगों की जो जिसे कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज इनके पास है, सुरंगों से जाते हैं और वो जाकर यानी जो बहुत माहिर है और इसमें वो असला उनके पास आता है। वो कह रहे हैं कि जब जो यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने असला दिया था वो इन्होंने जाकर ब्लैक मार्केट से खरीदा हुआ है।
अब कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी, ईरान को जो पैसे थे अमेरिका ने रिलीज करवाए, वो पैसे इन्होंने यहां पर इनको भेजे हैं। एक सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि ये मामला इस तरह नहीं खत्म होने वाला। यानी आप ये देखें कि इस वक्त अगर इसराइल के जो रिजर्व फौजिए हैं वो भी उठकर हमले के लिए आ रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, या सारी सूरत हाल है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी की सूरत हाल डिक्लेयर कर दी है कि हमें लड़ाई करनी है, हमें बड़े पैमाने पर जाकर ये लड़ना है, करना है। सूरत हाल बिल्कुल आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अब इसराइल जो है, यानी आप ये देखिए अमेरिका अगर इसमें मदद करता है तो आपको क्या लगता है कि पुतिन बाज रहेगा? वो भी जाहिर सी बात है पोजीशन लेगा। और जब अमेरिका आएगा किसी जगह पर, तो चाइना और रूस ने पहले से फैसला किया है कि दुनिया में जहां पर भी जिस जगह पर अमेरिका जाकर सपोर्ट करेगा तो हमने उसकी बैक पर करना है। अब मिसाल के तौर पर पुतिन ने बात की थी कि बशारुल असद यानी शाम के अंदर अमेरिका ने उसका तख्ता उलटने का फैसला कर लिया था, लेकिन चाइना ने उसको बैक किया। लेकिन सही मायनों में तो वहां पर फौजी और सारी चीजें उसने पुतिन ने कहा कि हमने भेजी, वरना अब तक तो बशारुल असद का तख्ता उलट चुके होते। तो इसीलिए अब इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि अगर ईरान पर हमला होता है या किसी अफगानिस्तान या किसी जगह पर होता है और अमेरिका जिस साइड पर खड़ा होगा, चाइना और रूस उसकी मुखालिफ साइड पर खड़े होंगे। और जब चाइना और रूस उसकी मुखालिफ साइड पर खड़े होंगे तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके लिए बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अब अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा रवाना किया हुआ है, तो अमेरिका इस बहरी बेड़े को रवाना करने के बाद अगले जो मरहला है, मामला है, उसके बाद जाहिर सी बात है वो कोशिश करेगा कि अगर इन पर हमला होता तो हम हमला करने के लिए तैयार है, या वो इराक, ईरान या लिबनान किसी पर भी करेगा तो हम भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो रूस तो पीछे नहीं हटेगा, पुतिन भी तैयार हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो फिर हम आ रहे हैं, क्योंकि ईरान तो वैसे उसका इत्तेहादी है। तो उसने कह रहा है कि हमारे मदद करने के लिए शाम के अंदर बैठा हुआ है रूस। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर वो वहां से मदद करेगा इनकी। तो अमेरिका इस वक्त असल में जो सूरत हाल चल रही है इसको देखना अनफोल्डिंग कैसे होती है। अगर तो इसका मामला ये हुआ कि गजा की सारी पट्टी को उड़ाने का फैसला कर लिया इसराइल ने, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि वो गजा की पट्टी के ऊपर अगर वो जाते हैं तो एक बड़ी जंग, यानी लिबनान से हो, चाहे वो ईरान से हो, इराक से हो, हर जगह से वो तैयार बैठी है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त जंग का रुख इस जानिब जाए सिवाय अमेरिका, इसराइल और बाकी ताकतों के, क्योंकि खित्ते का जो बैलेंस है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात बता रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं, चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, उसमें अमेरिका को टफ टाइम मिलेगा रूस की जानिब से। रूस बैठा हुआ है शाम में उसका डिफेंस सिस्टम है, उसका मिसाइल है। अगर वहां से हुआ तो फिर वो इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। और इसराइल, एक बात याद रखिएगा, अगर वो उसने इस दफ़ा ये लड़ाई करनी है तो फिर उसने मस्जिद अक्सा वाला मामला भी इस दफ़ा फाइनल करके छोड़ना है। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि उन्होंने वो मामला नहीं छोड़ना या वो चुप करके बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये इसको बड़े पैमाने पर अगले मरहले तक लेकर जाना चाहते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।